जहां एक अमीर और प्रतिष्ठित लड़का अपने परिवार के साथ शान और शौकत से जीवन बिता रहा था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। उसकी जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल जाती है जब एक खतरनाक वैम्पायर उसे श्राप देकर एक डरावने रूप में बदल देती है और फिर उसे जिंदा ही कब्र में दफना देती है। लेकिन राज यहीं खत्म नहीं होता। 200 साल बाद एक दिन अचानक वह अपनी कब्र से आजाद हो जाता है और इस बदली हुई दुनिया में लौट आता है। अब सवाल यह है, आखिर वह लड़का 200 साल तक जिंदा कैसे रहा और वह जादूगरनी जिसने उसे श्राप दिया, उसकी असली मंशा क्या थी? आज की इस कहानी में हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए, कहानी शुरू होती है साल 1760, जहाँ हम पहुँचते हैं कॉलिन परिवार की कहानी पर। इस परिवार में सिर्फ 3 लोग रहते थे, माता, पिता और एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था बारनबस। बारनबस का परिवार बेहद अमीर था। उसके पिता का समुद्र में मछली पकड़ने का बड़ा कारोबार था। उन्होंने अमेरिका से कुछ दूरी पर समुद्र किनारे एक नया टाउन बसाया और उसका नाम रखा कॉलिन्सपोर्ट। बारनबस के पिता अक्सर, और देखते ही देखते उनका कारोबार तेजी से फलने फूलने लगा। इस दौरान बारनबस भी बड़ा होकर जवान हो चुका था। जवानी के इन दिनों में उसकी जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। घर में काम करने वाली एक नौकरानी थी, एंजेलिक। धीरे धीरे बारनबस और एंजेलिक के बीच एक रिश्ता पनपने लगा, लेकिन यह रिश्ता जल्द ही खतरनाक अंजाम तक पहुंचने वाला था। एक दिन एंजेलिक ने बारनबस से साफ कहा, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और अब तुम्हारे साथ शादी करके पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन बारनबस ने ठंडे लहजे में उसे ठुकरा दिया। यह सुनकर एंजेलिक का प्यार नफरत में बदल गया। उसने बदला लेने के लिए काले जादू का सहारा लिया और एक खौफनाक रात हवेली की विशाल मूर्ति गिराकर बारनबस के माता पिता की जान ले ली। सच्चा था, पवित्र था, लेकिन एंजेलिक इसे कभी सहन नहीं कर सकती थी। वह फिर से काले जादू का सहारा लेती है और जोसेट को अपने वश में कर लेती है। जोसेट जादू के असर में आकर एक ऊंची चट्टान की ओर बढ़ती है। बारनबस वहां पहुंचने से पहले ही वह चट्टान से छलांग लगा देती है और अपनी जान दे देती है। अपने प्यार को इस तरह अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर बारनबस भी टूट जाता है और उसी चट्टान से कूद पड़ता है। लेकिन वह नहीं मरता, क्योंकि एंजेलिक ने उसे श्राप दिया था, एक अमर श्राप। वह अब इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच बन चुका था, एक ऐसा जीव जो कभी मर नहीं सकता। अब एंजेलिक जान चुकी थी कि बारनबस को मारना असंभव है, इसलिए उसने गाँव वालों को उकसाया। गाँव वाले आग और हथियार लेकर पहुँचे। उन्होंने बारनबस को पकड़ लिया और लोहे के ताबूत में बंद करके जमीन में दफना दिया। और यूं 200 साल बीत गए। इसके बाद समय पहुंचता है साल 1972 पर। एक लड़की विक्टोरिया ट्रेन से कॉलिन्सपोर्ट आ रही होती है। स्टेशन से वह एक गाड़ी में लिफ्ट लेकर पहुंचती है कॉलिनवुड हवेली। वह हवेली का दरवाजा खटखटाती है और वहां नौकर विली उसका स्वागत करता है। हवेली के भीतर विक्टोरिया की नजर एक पुरानी तस्वीर पर जाती है। तस्वीर में वही चेहरा बारनबस का। जिज्ञासा से वह पूछ बैठती है, ये कौन है? तभी हवेली की मालकिन एलिजाबेथ आती है और बताती है, ये बारनबस कॉलिन्स हैं, हमारे परिवार के सबसे नेक और महान सदस्य। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ भी उसी कॉलिन परिवार से हैं। उन्होंने अखबार में इश्तेहार दिया था कि उन्हें एक केयर टेकर चाहिए जो उनके भाई रॉजर के बेटे डेविड का ख्याल रख सके। एलिजाबेथ विक्टोरिया को हवेली का परिचय कराती है। वह बताती हैं कि अब इस विशाल हवेली में बस कुछ ही लोग रहते हैं, मैं, मेरी बेटी कैरोलीन, मेरा भाई रॉजर और उसका बेटा डेविड। विक्टोरिया जब डेविड की माँ के बारे में पूछती है तो एलिजाबेथ गहरी सांस लेकर बताती है, वह समुद्र में डूब गई थी, लेकिन डेविड इस सच को मान ही नहीं पाया। उसे लगता है कि उसकी माँ आज भी जिंदा है, वह उसे देख सकता है और उससे बातें भी करता है। इसके बाद एलिजाबेथ विक्टोरिया को अपनी बेटी कैरोलीन से भी मिलवाती है। कैरोलीन थोड़ी शरारती और जिद्दी स्वभाव की लड़की थी। रात के खाने पर एलिजाबेथ विक्टोरिया की मुलाकात डेविड के पिता रॉजर से कराती है। उसी डिनर टेबल पर एक और शख्स बैठा होता है, डॉ जूलिया, जो पेशे से मनोचिकित्सक थी। दरअसल डेविड अब भी दावा करता था कि वह अपनी माँ को देख सकता है और उनसे बातें करता है। इसी वजह से एलिजाबेथ ने डॉ जूलिया को बुलाया था और वो पिछले 3 साल से हवेली में रहकर डेविड का इलाज कर रही थी। इसी दौरान विक्टोरिया की नजर थोड़ी दूर एक सफेद चादर ओढ़े हुए आकृति पर पड़ती है। उसे लगा कि ये डेविड है जो उसे डराने आया है, लेकिन जब वह चादर हटाती है तो उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि जोसेट की आत्मा खड़ी होती है। आत्मा उसे एक ही वाक्य कहती है, वो आ रहा है। यह कहकर आत्मा धीरे धीरे दूर जाती है और अचानक गायब हो जाती है। दूसरी तरफ कुछ मजदूर जेसीबी से खुदाई कर रहे थे। तभी उन्हें जमीन के नीचे कुछ सख्त चीज महसूस होती है। मिट्टी हटाने पर वहाँ एक ताबूत दिखाई देता है, वही ताबूत जिसमें बारनबस 200 सालों से कैद था। जैसे ही उनका सुपरवाइजर ताबूत की जंजीरें काटता है, बारनबस अपनी कैद से आजाद हो जाता है। ताबूत से निकलते ही वह मजदूरों पर टूट पड़ता है और एक एक कर सभी की जान ले लेता है। इसके बाद बारनबस अपने घर कॉलिनवुड हवेली लौटता है। गार्डन में उसकी मुलाकात विली से होती है। बारनबस उसे हिप्नोटाइज कर अपने काबू में कर लेता है और पूछता है, क्या इस घर में अब भी कॉलिन परिवार रहता है? विली घबराते हुए हाँ में जवाब देता है। फिर बारनबस हवेली के अंदर दाखिल होता है। उसकी नजर हवेली की शाही चीजों पर पड़ती है और वो हर चीज को गौर से देखने लगता है। वह विली को बताता है कि इन चीजों की असली कहानी क्या है। इसी दौरान उसकी मुलाकात कैरोलीन और डेविड से होती है। कैरोलीन को उसे देखकर लगता है कि शायद
शायद ये कोई पागल है या फिर शराब पीकर आया है। लेकिन डेविड सीधा दीवार पर लगी बारनबस की पुरानी तस्वीर दिखाता है। तस्वीर को देखते ही बारनबस ठहर जाता है और कहता है, हाँ, ये मेरी ही तस्वीर है। जब मैं यहाँ खड़ा था तभी एक महान कलाकार ने इसे बनाया था। इतने में एलिजाबेथ वहाँ पहुँचती है और बच्चों को बारनबस से दूर रहने का आदेश देती है। डेविड कहता है कि ये खुद को हमारा रिश्तेदार बता रहा है, लेकिन एलिजाबेथ उसे एक धोखेबाज समझती है। वह बारनबस को हवेली के दूसरे कमरे में ले जाती है और सख्त लहजे में कहती है, अगर ये कोई मजाक है तो इसे यहीं खत्म करो। बारनबस अपनी सच्चाई साबित करने के लिए हवेली का एक गुप्त दरवाजा खोलता है और एलिजाबेथ को भीतर ले जाता है। उस रास्ते से होकर वे एक खुफिया तहखाने में पहुंचते हैं जहां ढेर सारे हीरे और जवाहरात रखे हुए थे। ये नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद पूरा परिवार डिनर टेबल पर इकट्ठा होता है। वहाँ एलिजाबेथ सबको बताती है कि बारनबस उनके दूर के रिश्तेदार हैं। तभी डॉक्टर जूलिया भी आ जाती है और एलिजाबेथ उनकी मुलाकात बारनबस से करवाती है। डिनर के दौरान बारनबस अपने पुराने मछली पकड़ने के कारोबार के बारे में पूछता है। एलिजाबेथ भारी मन से बताती है, हमारा कारोबार लगभग बर्बाद हो चुका है क्योंकि एंजेलिक नाम की औरत ने मछुआरों से डील करके पूरा बिजनेस अपने कब्जे में ले लिया है। ये सुनकर बारनबस गहरी नजर से सबको देखता है और दृढ़ आवाज में कहता है, अब मैं आ गया हूँ और मैं कॉलिन परिवार का बिजनेस फिर से ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा। इसी बीच विक्टोरिया वहाँ आती है। उसे देखते ही बारनबस ठहर जाता है और अचानक उसे जोसेट कहकर बुला देता है क्योंकि विक्टोरिया की शक्ल हूबहू उसकी खोई हुई मोहब्बत जोसेट से मिलती थी। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और विक्टोरिया अपना परिचय देती है। फिर कहानी हमें दिखाती है एंजी को। असल में वही एंजेलिक जिसने बारनबस की जिंदगी तबाह कर दी थी। सदियों पहले काले जादू की ताकत से वो एक चुड़ैल बन चुकी थी और अपना नाम बदलकर 200 सालों से अलग अलग रूपों में जिंदा रही थी। वो अपने ऑफिस पहुंचती है जहां उसे खबर मिलती है कि पिछली रात मजदूरों को खुदाई के दौरान 200 साल पुराना ताबूत मिला और उसी रात सभी मजदूरों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये सुनते ही एंजेलिक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह खुद उस जगह पहुंचती है और उसे यकीन हो जाता है कि बारनबस वापस आ चुका है। फिर वह सीधे कॉलिनवुड हवेली पहुंचती है। वहां एलिजाबेथ से मुलाकात करती है, लेकिन तभी बारनबस सामने आता है और उससे हाथ मिलाता है। उसी पल उनकी आंखों में पहचान की चिंगारी जल उठती है। बारनबस समझ जाता है कि यही वही औरत है, वही चुड़ैल एंजेलिक। इसके बाद बारनबस उसे एक कमरे में ले जाता है और कारोबार की बात करता है। एंजेलिक मुस्कुराकर कहती है, अब ये बिजनेस मेरा है और मुझे लगता है तुम पहचान गए हो कि मैं कौन हूँ। बारनबस उसकी आंखों में घूरते हुए कहता है, हाँ, तुम वही चुड़ैल हो जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे माता पिता, मेरा प्यार, सब खत्म कर दिया और मैं तुम्हें काले जादू के जुर्म में कैद करवा दूंगा। एंजेलिक ठहाका लगाकर जवाब देती है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि मैं 200 सालों से अलग अलग रूपों में इस समाज में इज्जत के साथ जी रही हूँ और अब कॉलिन्सपोर्ट मेरा है। एंजेलिक वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही बारनबस एलिजाबेथ को सब कुछ बता देता है। उसकी आवाज में दर्द झलकता है। यही वो औरत है जिसने मेरे माता पिता की जान ली और मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। एलिजाबेथ उसकी आंखों में देखती है और दृढ़ आवाज में कहती है, बारनबस, तुम अभी भी कर सकते हो। तुम फिर से इस बिजनेस को खड़ा कर सकते हो और कॉलिन परिवार को उस ऊंचाई तक ले जा सकते हो जहाँ ये कभी हुआ करता था।